में जाकर के महाराज वृषभानु मैया कीर्ति को अवगत कराया कि माँ राधा खड्ग में बेहोश होकर के गिर गई है, न जाने राधा को क्या हुआ। आज मैया कीर्ति वृषभानु सभी नगर के लोग उस खड्ग में आए और मैया ने जो राधा को देखा तो कहने लगी लली राधा मेरे कोई दूसरी संतान भी नहीं है, क्या हुआ राधा। और आज मैया रोने लगी, कहने लगी राधा कि आरे ले राधा क्या हुआ तो आज मैया कीर्ति रोने लगी है। महाराज वृषभानु ने उस खड्ग में डॉक्टर वेद भगत सब बुलवाए। अब डॉक्टर नवज पकड़ के देखे, नवज तो बोल रही लेकिन राधा आंखें ना खोल रही। भगत लोग बड़े परेशान। वहां खड्ग में सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित ये दशा हो गई उन भगत लोगों की। वहां भगत लोग कहने लगे सावधान काली। अब काली हो तो कोई सावधान हुआ तो श्याम के रंग में मतवार। वहां सूरज से चारी
सभी लोग जब बड़े दुखी हैं बा खरग में, तब ललिता आगे बढ़ी और कहने लगी मैया कीर्ति से, मैया और जौन सो नाग जा राधा को डसकी गऊ, अगर हम नाग को पकड़ लाए तो। मैया कीर्ति कहने लगी ले करो बात जा, बड़ी पागल है। राधा को डसवे के बाद में भला वो नाग खाऊ बिल में घुसेगा और तो कहाँ मिल जाएगो। ललिता बोली मैया हम नाग को बड़े अच्छे तरीका से जानते, बाकी पूरे घर परिवार को जाने, हम बड़े अच्छे से जानते, तुम सिर्फ बताए दो के बाद ले आए। तो मैया कहने लगी फिर जा चेहरा ही तरफ का देखत जा, बुलाए ला। आज ललिता प्रिय सज्जनों आगे बढ़ी और जहां मैया यशोदा के आंगन में जाके आवाज लगाई, मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा। मैया यशोदा बाहर आई, कहने लगी कहो लली कैसे आई? बोली मैया तुम्हारे घर है जो एक राधा नाम की लड़की आती थी ना, बोले वो तो कल ही आई थी, क्या हुआ राधा को? बोले मैया बर राधा को का उस सरप ने ढसिलाओ। मैया बोली तो जहाँ का करना आई जाके का अच्छे से भगत डॉक्टर को दिखाओ, वेद को राधा सही कराओ। बोली मैया अगर देख कन्हैया पहुंच गए तो राधा बिल्कुल ठीक है जाए। मैया बोली बड़ी पागल है, मेरे 1200 कन्हैया और मुझे जादू टोना बोका जाना है। तो ललिता बोली मैया वो 12 जरूर है लेकिन तो ना है मालूम। बोली मैया की आज ललिता कहने लगी मैया वो 12 जरूर है पर कन्हैया बहुत गुणवारो है। तब तक कन्हैया अंदर से निकल के आए और बोले मैया आज नहीं जाने हमारा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है, अगर हम एक बार का चीज को देख लें तो हमारी आंखों के सामने वही चित्र नजर आता रहता है। और आकाश की तरफ देखें तो जा लगे बड़े लंबे लंबे नाग नागनियां लहराए रहे हैं। तो ललिता बोली कन्हैया देखो जा बीमारी को इलाज राधा बड़े अच्छे तरीका से जानते। बोले मतलब जो है कि तुम चलो तुम राधा को ठीक करिए और राधा तुम्हें ठीक करे। जब मरीज को इलाज करे वो आनंद तब वही आए। मैया बोली क्यों रे कन्हैया तू जा बता जे जादू मंत्र जे टोना तू कहाँ सीख गऊ? भगवान बोले मैया ऐसे ही ना है भाई, यमुना के तीर गाय शराबत रहे कैसो ही नाक अगर राधा को डस के गऊ, अगर हम पहुंच गए तो मानो कि एक ही मंत्र में सबरो जहर छू मंत्र है। तो मैया बोली फिर जहाँ का कत जाओ और वह राधा को ठीक करके आओ। आज ललिता भगवान को संग लेके और जहाँ बरसा ने जब कर्क में पहुंची, अब कहने लगी चलो अब तुम सब लोग एक तरफ बट जाओ, देखो हम बहुत अच्छे वेद को बुलाए के लाए, अब राधा जरूर ठीक हो जाएगी। अब सब लोगों को इधर उधर कर दिया। भगवान ने राधा की कलाई को पकड़ के देखो तो नवज तो बोल रही लेकिन राधा आंखें ना खोले। अब भगवान राधा के पास बैठ गए। अब सोचने लगे भगत लोग तो बड़े बड़े लंबे मंत्र पढ़ता, हमें तो कहूँ मंत्र याद ना आए। ललिता बोली कन्हैया काउ चीज की जरूरत हो तो बताओ। कन्हैया बोले हमें जाओ ना मालूम के भगत ही में काहे काहे चीज की जरूरत पड़ती। बोले काउ चीज की जरूरत हो तो बताओ। भगवान बोले सुनो एक लोटा जल मंगवा लो। लोटा भर के चलो मंगवाओ। बोली और कछो? बोले और कछो और बोले एक नीब की लहरियां और तरवाई बहु मंगवाई। बोले और कछु?
बोले और कछो। हाँ, एक काम करो, एक थाली में थोड़े चावल और हल्दी और मंगवाई की रख लाई। अब कन्हैया सोचने लगे सामान तो सब आएगा। अब भगत लोग बड़े बड़े लंबे मंत्र पढ़ते, लेकिन हमें तो कोई भला मंत्र याद ना है। आज हाथ में नींब की लहरियां पकड़ी भगवान ने और राधा के पास बैठ के आज राधा को ठीक करवे के लिए भगवान मंत्र पढ़ने लगे। कौन सा मंत्र पढ़ो बताओ? अरे काली काली देवो प्यारी प्याली चढ़ाओ तोए पीरा ओढ़निया कटीला गांठो तोए आरे दिखायो पारो ही जाने में नहीं आने तोए उठ के मैं तो सियर मेरे आए को रहे अरे बंगाल में कहीं नहीं जो भगवान ने कान में कही राधा, राधा ने झट आंखें खोल ली। भगवान बोले धरी रहो। भगवान बोले राधा कहूं दर्द तो ना हो रहो। राधा बोली पहचान हो कहूं दर्द हो रहो के ना हो रहो। प्रिय सज्जनों, भगवान कहने लगे राधा ये इतना बड़ा ढोंग तुमने क्यों किया? राधा बोली प्रभु जब खरग में तुम्हारी मुस्कुराती हुई मूर्त को देखा तो मेरे दिमाग में जब बात गूंज गई कि अब भगवान की मुस्कुराती हुई मूर्त के अलावा मैं किसी दूसरी वस्तु को नहीं निहारूंगी। तो भगवान बोले राधा हम तुम्हारी इस भक्ति से बड़े खुश हैं, हम रहें चाहे चले जाएं, लेकिन तुम्हारे दिल से ये मोहनी मूर्त कभी दूर नहीं होगी। प्रिय सज्जनों, राधा को भगवान ने ये वरदान दे दिया। मेरे भगवत श्रोता सभी सखाओं के साथ राधा ललिता विशाखा शीला साधना वो सभी ब्रज वालाएं जहां भगवान के साथ उस ब्रज में रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित भगवान का सितारा दिन पर दिन बुलंद होता जा रहा है, लेकिन उधर भोजराज कंस का सितारा डूबता जा रहा है। एक दिन देवऋषि नारद उस कंस की सभा में पहुंचे और कहने लगे ही कंस बात क्या है? ये चेहरा तुम्हारा कुमलाया हुआ क्यों है? कंस कहने लगा बाबा नारद जब बहन देवकी का विवाह किया वो बात तुम्हें अवगत है। मेरे काल ने मेरे यहाँ पर जन्म नहीं लिया, वो जाकर के गोकुल में पहुंच गया और मैंने उसे मारने के लिए, उस कृष्ण बलराम को मारने के लिए अनेक दूतों को भेजा, लेकिन किसी ने आकर के ये नहीं बताया कि आखिरकार वो कृष्ण और बलराम गोरे हैं या काले हैं, मोटे हैं या पतले हैं। आज नारद बाबा कहने लगे लाला एक उपाय तो हमारे पास है। बोले क्या? बोले उपाय ये है कि कालीधे कुंड से तुम 2 झबरिया कमल के पुष्प मंगवाओ